चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डाई इज कास्ट ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल टर्न ए 5 ईच टाइम। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ए डाई हैज 6 फेसेज और ईच फेसेज जो नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो आउटकम है वो 6 है। टोटल 6 है। उसमें से क्या बोल रहा है, एक अगर हम एक डाइस को कास्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आने का प्रोबेबिलिटी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक ही है। ये 6 में से एक ही आएगा ना। ठीक है, एक बार कास्ट करते हैं, फिर दोबारा कास्ट करेंगे तो 1/6 ही आएगा। ठीक है, टोटल 6 में से एक ही 5 है तो एक बार आएगा। और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में गुना कर देते हैं। 1 इंटू 1/6 टू 1/36। क्या बोला, ए डाई इज कास्ट वाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल टर्न ए 5 ईच टाइम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/36। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, रीजन देखिए, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। फर्स्ट थ्रो करते हैं तो 5 आता है इवेंट ए में, इवेंट बी में सेकेंड थ्रो करते हैं 5 आता है। And we want both events to happen. Whether two events happen together and both must be true, we multiply their probabilities. This rule is called multiplication rule of independent events. If A and B are independent, then probability of A and B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट, ए डाई इज कास्ट ट्वाइस एंड ए क्वाइन इज tossed thrice, find the probability that the die will turn a 5 each time। ठीक है, 5 ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। कितने बार कास्ट कर रहे, 2 बार। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एंड कॉइन विल टर्न हेड एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्वाइस, ये 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, और क्या बोला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 3 बार हम लोग टॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/8। और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हो जाएगा 1/36 इंटू 1/8। टोटल हो जाएगा 8 चौका 4 आते 24 28 288 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, Sudarshan and Abraham appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Sudarshan election is 1/3। सुदर्शन का क्या बोला है, सिलेक्शन और रिजेक्शन, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 और रिजेक्शन की 2/3। अब देखिए, दैट अब्राहम सिलेक्शन इज, अब्राहम का जो सिलेक्शन और रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की 1/4 तो रिजेक्शन की 4/5 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम बी सिलेक्टेड, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में नन सिलेक्शन का 2/3 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 5 15 आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट, अब देखिए 4 सूट्स होते हैं, किसी भी कार्ड्स के 4 सूट्स होते हैं। ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। ठीक है, डायमंड्स रेड होते हैं, हार्ट्स रेड होते हैं, क्लब्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, स्पैड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। और ईच जो सूट्स होते हैं उसमें उनमें 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड। और 13 कार्ड जो इस सूट कंटेन्स द सेम रैंक, 13 कार्ड इस प्रकार होते हैं। पहला जो होता है एस होता है, उसके बाद दूसरा नंबर कार्ड, तीसरा नंबर कार्ड, चौथा नंबर कार्ड, पांचवा नंबर कार्ड, छठा नंबर कार्ड, सातवां नंबर कार्ड, आठवां नंबर कार्ड, नौवां नंबर कार्ड, 10वां नौवां कार्ड नंबर कार्ड। उसके बाद फेस कार्ड होते हैं 3, 11वां जैक हो जाएगा, फिर क्वीन होगा और किंग होगा। यही पैटर्न 4 सूट्स में चलते हैं। ठीक है, और तो ये टोटल 13 इंटू 4 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड कौन से होते हैं, जैक होते हैं, क्वीन होते हैं, किंग होते हैं। इच इच सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो टोटल सूट 4 है तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखिए नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स होते हैं
नंबर्स कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर कार्ड्स होते हैं जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और कितने सूट्स होते हैं, इस सूट में 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, तो 4 सूट्स होते हैं, तो 9 इंटू 4 इंटू टोटल 36 नंबर कार्ड्स हो गए। 26 रेड कार्ड्स होते हैं, डायमंड डायमंड और हर्ट्स, और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, क्लब और स्पेड्स, ठीक है। फेस कार्ड्स टोटल 3 कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड जैक जैक क्वीन और किंग, और टोटल 4 सूट होते हैं, 4 थी 12 फेस कार्ड, टोटल एक एसेज होते हैं, मतलब एक सूट में एक एसेज, तो 4 सूट में 4 एसेज, सेम किंग कार्ड, सेम क्वीन कार्ड, सेम जैक्स कार्ड, ये तीनों को किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड करते हैं, तो टोटल 4 4 8 4 थी 12 फेस कार्ड्स हो गया। नंबर कार्ड्स एक सूट में 9 नंबर कार्ड होते हैं, 4 सूट में 36 नंबर कार्ड्स हो गए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्ड कार्ड इन ए पैक ऑफ कार्ड्स इज 20। देखिए टोटल इवन नंबर कार्ड्स कितने हो गए, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, टोटल ईच सूट में, एक सूट में इवन नंबर कार्ड कितने हैं, 5, तो 4 सूट में कितने इवन नंबर कार्ड होंगे, 5 चौक 20, तो टोटल इवन कार्ड एक 52 टू कार्ड्स में 20 इवन नंबर कार्ड्स हो गया, ठीक है। 32 ऑड नंबर, टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 36 होते हैं ना, 36 होते हैं नंबर कार्ड, तो 20 अगर इवन नंबर कार्ड्स हो गए तो 16 ऑड नंबर कार्ड्स होंगे, क्लियर है। और जिसमें से बचा हुआ 3 वो हो जाएगा फेस कार्ड्स हो जाएगा, एक एस कार्ड्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड जैक, ठीक है। जैक कितने हैं, एक सूट में जैक एक है, तो 4 सूट में 4 जैक, टोटल 52। सेकेंड कार्ड ब्लैक कार्ड एक है आपको, क्लब 13 और एक स्पेड 13, टोटल 26, 52 में से 26 में से कोई भी ब्लैक कार्ड चूज कर सकते हैं। इवन नंबर कार्ड टोटल 20 है, एक में 5 तो 4 में 20, 52। अब इसको काट दीजिए, 26 दूना 52, 2 दूना 4, 2 26 दूना 52, 2 13, 2 10, 2 5, 2 26, क्या हो गया, 5 13 पचे 65, 13 पचास 13 78, 7 13 दूना 26, 6 32 एक 33, 5338 आंसर हो गया, इजी था। नेक्स्ट, अब देखें, इन ए ग्रेड ऑफ 11 ऑफ ए स्कूल 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। अब देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया, मान लीजिए फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, बोल रहा है इसमें 40 है, 17 बायोलॉजी, 20 ऑप्टेड केमिस्ट्री, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 11 वाज 60, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 20 60 10 77 हो गया, मतलब कुछ पेयर है जो इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में ये क्या बोल रहा है, 3 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हियर एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट, 5 ये हो गया। तो अब देखिए पहले हम सम ऑफ पेयर वाइज इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, 77 माइनस सम, देखिए सम ऑफ पेयर एक्स्ट्रा जो होता है एस माइनस करेंगे और प्लस 5 कर देंगे, तो हमको सम ऑफ एस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो है वो आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ पेयर इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे एस इधर चला गया, 82 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 22, 22 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका एग्जैक्टली वन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 11 ऑफ दिस स्कूल वुड हैव ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, मतलब एग्जैक्टली वन ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली वन का यहाँ पे मेंशन है, सम ऑफ सिंगल्स माइनस 2 इंटू सम ऑफ प्योर इंटरसेक्शन प्लस 3 इंटू ट्रिपल इंटरसेक्शन, तो एग्जैक्टली वन में पहले सम ऑफ सिंगल्स कितना हो गया, 40 20 60 77 माइनस 2 इंटू सम ऑफ पेयर इंटरसेक्शन 22 दूना 44 प्लस ट्रिपल इंटरसेक्शन 5 है, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा, 7 5 बाय का 2 आचलन 8 1 9, ठीक है, 9 माइनस 44, अब क्या हो जाएगा 8 होगा, 8 में से 4 टोटल 48, एग्जैक्टली वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट 48 हो गया। अब 48 का हो गया तो टोटल कितना है 60 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, हो जाएगा 6 48 0.8 आंसर, ठीक है। बस यही ये फॉर्मूला पे बैठा देना है, अगर हम टोटल कैलकुलेशन करने लगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
अब देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी के इंटू पी टू द पावर के इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, के मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा। पी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू बराबर हो जाएगा फेलियर को दर्शाता है क्यों। ठीक है, अब देखिए यू आर टेकिंग एन एग्जाम विद 7 क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 7 क्वेश्चन है। इच क्वेश्चन एंड 5 आंसर विथ ओनली 1 करेक्ट आंसर। और यहाँ देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी आंसरिंग 3 करेक्टली, तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 3 करेक्टली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग 3 करेक्टली, और पी जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इच क्वेश्चन है 5 आंसर विथ ओनली 1 करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5 हो गया और क्यू फेलियर 4/5 हो गया। ठीक है, बस इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 7, ये 3, उसके बाद पी कितना है 1/5, के कितना है 3 है, उसके बाद 4/5, एन माइनस 3 4। ठीक है, बस यही कर देंगे, 7 6 4, सॉरी 5, उसके बाद 4, 7 में से 3 गया 4, उसके बाद 3 × 2। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, 4 से 4 गया, 7 बचे 35 इंटू 1/5 को होल क्यूब इंटू 4 टू द 4, 5 टू द 4 आंसर। ठीक है, चलिए बस फॉर्मूला पे बैठा देना है। नेक्स्ट देखिए, a person can hit a target 5 times out of 8 shots. If he fires 10 shots, what is the probability that he will hit the target twice? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस सी के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के इंटू क्यू एन माइनस के। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना हो गया, एन कितना है, नंबर ऑफ सक्सेस 10, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, के हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ए पर्सन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8, 5 टाइम्स आउट ऑफ 8। क्यू देखिए फेलियर कितना है 3/8, बस बैठा देना, 10 बराबर सी 2, पी कितना है 5/8, के कितना है 2, उसके बाद क्यू कितना है 3/8, और एन में से क्यों गया तो 8, देखिए 10 9 8, 8 2 गया 2, 9 पचे 45 इंटू बचा 25, 8 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 8 इंटू 8 टू द पावर 8। तो यहाँ हो गया 25 पचे 125, 12 पच्चीस चौक 100, 112 इंटू 3 टू द पावर 8 बटा 8 टू द पावर 10 आंसर है। बस फॉर्मूला पे बैठा देना है ना आंसर, बस यही, कुछ नहीं करना है। बस ये याद रखना है, नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस। ठीक है, ठीक है। तो और फॉर्मूला क्या हो गया, एन सी के इंटू पी टू द पावर के इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, एन बराबर नंबर ऑफ ट्रायल्स, के बराबर हो गया नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा ना, नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा, के बराबर, पी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले जो सक्सेस किया रहता है वो डालते हैं, और के बराबर जो होता है आने वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है? थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।